अब्दुल खदीर साहब मेरे भाई हैं, उनके भाइयों भी भाई हैं। बदनाम क्यों करूं? मेरे भाई को बदनाम नहीं करता हूं। और पॉलिटिकल प्रेशर आना हो तो इनकी नई छापुर गेट की कॉलेज में जो है उसका अधिकार कौन दिया? लीज की प्रॉपर्टी है तो उसको बनने के लिए अधिकार कौन दिया? पॉलिटिकल दिया हो तो पॉलिटिकल लोग जेल को जाएंगे, उन्होंने मेरे ऊपर क्या प्रेशर लगाएंगे? बिल्डिंग बनने के शाहपुर गेट में नई कॉलेज के अधिकार का ही क्वेश्चन है मेरा। तो मेरी गलती जो है कानूनी तरीके से कानून में जवाब जरूर दिया जाएगा। इनको 10 करोड़ रुपए की बहुत भूख है, अब वो भी कानून से, और वो सही होगा तो। और जब पब्लिक आम जनता बोली तो हम 10 करोड़ रुपए भी उनको देंगे। अभी तक कानूनी कार्रवाई का वारंट मेरा हाथ में नहीं आया। आप हैं बिदर के, इन्हों है बेंगलुरु के, दूसरे हैदराबाद के, ये पूरे लोगों का हकूक है कि भाई वो लाइव टेलीकास्ट करें, ना क्वेश्चन सवाल करें। सवाल मुझे अब्दुल खदीर साहब करेंगे, आलम पाशा उसका जवाब देगा, आप लोग टेलीकास्ट करेंगे। वो 24 तारीख को मुझे जरूरी जाना है, वो बुलाएंगे तो, नहीं बुलाएंगे तो हम दूसरा रास्ता आपको बोलेंगे। सालार पेपर के जो डिजिटल के मीडिया के हेड हैं, उन्होंने बोला था हमारे ऑडिटोरियम में आपके लिए फिक्स किया है लाइव डिबेट के लिए। सालार में नहीं होती तो दूसरी जगह भी हाँ जरूरी है। कहाँ भी अब्दुल खदीर साहब को मैं रिक्वेस्ट है, कम भी दूसरी जगह जोड़ो, बेंगलुरु में जोड़ो, ज्यादातर बिदर में भी जोड़िए। हम जरूर आएंगे बिदर या बेंगलुरु या कहाँ भी हम आएंगे। शाहीन स्कूल की जानिब से आप पर डिफॉर्मेशन केस 10 करोड़ रुपए का लगाया गया था, क्या उस लायर से आपको अभी तक कोई नोटिस या कोर्ट से आपको मिला है या नहीं? केस डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब डाले हैं और फला सीनियर लायरों को रख के करे हैं, और मुझे अभी दिया नहीं है। ना मुझे कोर्ट से समन आया है, ना मुझे पुलिस अधिकारियों से वारंट आया है, कुछ नहीं है। जो मेरी गलती जो है कानूनी तरीके से कानून में जवाब जरूर दिया जाएगा। इनको 10 करोड़ रुपए की बहुत भूख है, अब वो भी कानून से, और वो सही होगा तो। और जब पब्लिक आम जनता बोली तो हम 10 करोड़ रुपए भी उनको देंगे। अभी तक कानूनी कार्रवाई का वारंट मेरा हाथ में नहीं आया है। क्या पॉलिटिकल लीडर से आपको, शाहीन के ताल्लुक से आपको प्रेशराइज हो रहा है? क्या वजह से? क्या पॉलिटिकल क्या होता है? तो आप शाहीन का मुद्दा उठाए हैं, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को यहाँ पर रियासत कर्नाटका में एक आलम पाशा बदनाम करने की भी साजिश रच रहे हैं बोलकर ऐसे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। नहीं, मुझे देखो, आलम पाशा के साथ जो अब्दुल खदीर साहब मेरे भाई हैं, उनके भाइयों भी भाई हैं। बदनाम क्यों करूं? मेरे भाई को बदनाम नहीं करता हूं। और पॉलिटिकल प्रेशर आना हो तो इनकी नई छापुर गेट की कॉलेज में जो है उसका अधिकार कौन दिया? लीज की प्रॉपर्टी है तो उसको बनने के लिए अधिकार कौन दिया? पॉलिटिकल दिया हो तो पॉलिटिकल लोग जेल को जाएंगे, उन्होंने मेरे ऊपर क्या प्रेशर लगाएंगे? बिल्डिंग बनने के शाहपुर गेट में नई कॉलेज के अधिकार का ही क्वेश्चन है मेरा। तो ये पॉलिटिकल आदमी दिए तो इनको पहले जेल में डालेंगे, इन्हों जेल को जाएंगे, इन्हों नहीं जाएंगे। इनको इतनी बड़ी इमारत बनने के लिए यानी लीज होल्ड प्रॉपर्टी में हकूक नहीं है। यही बात के ऊपर 24 तारीख के ऊपर भी हमें बोलने वाले थे, और 24 तारीख का जो डिबेट, लाइव डिबेट है जो है, और आप जैसे लोग, कितने के लोग और कितने के पॉलिटिकल लोग मुझे फोन करके मेरा फोन ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, और कई लोग, कई कमिटी लोग, कई भाई लोग मेरे को मिलते हैं। मुझे आके मुसलमान का तरीका जो है, हर आदमी को, चाहे नॉन मुसलमान भी हो, भाई मानता हूं मैं, हर आदमी की बात सुनता हूं, और जो काम उनका है और उनकी फितरत के साथ उनको बख्शता हूं मैं, और मेरी फितरत बदलने का सवाल नहीं है। ऐसी 24 तारीख का जो डिबेट को इन्होंने बुलाए थे मुझे, और 24 तारीख का डिबेट को डॉक्टर खदीर साहब नहीं बोला था। सालार पेपर के जो डिजिटल के मीडिया के हेड हैं, उन्होंने बोला था हमारे ऑडिटोरियम में आपके लिए फिक्स किया है लाइव डिबेट के लिए। वो भी मैं पूछा था इनको कि भाई लाइव डिबेट के लिए करके मेरा एक ऐलान था, मैं अब्दुल खदीर साहब से करना चाहता हूं करके। उसके जवाब में इन्होंने मुझे फोन किए, मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग किया, वही रिकॉर्डिंग अब्दुल खदीर का किया। आज ये सालार वालों से, सालार अखबार में आया है कि भाई ऑडिटोरियम बुक नहीं किया।
तो सालार आज के दिन, आज की तारीख में आया है जो भी ये है, तो अब बुक नहीं किया। इन्हों बुक करने क्या चतरम चलाते हैं क्या सालार वाले? सालार वालों का सालार ऑडिटोरियम, सालार अखबार खुद बगैर गैर कानून पे खड़ा है और उनको भाड़े पे छोड़ने की इजाजत कौन दिया गया? तो इसलिए हम जब किराया बनने की बात किया था, हम उधर पे किराया बन के ही जो भी इदारे में पूरे लोगों के साथ है ना, टेलीकास्ट जितने भी करते आना चाहते हैं, उसके जवाब में बोले हैं ऑडिटोरियम किराए को कौन भी किया नहीं है, ना शाहीन खादिर ना आलम पाशा करके। मैं तो गया नहीं, अप्रोच उन्होंने किए थे, तो कभी उन्होंने करे या नहीं, क्या किराए में आपने उन्होंने लेके उनको पैसा कानून से अदा करे, मैं भी करूंगा। मैं मिलूंगा 24 तारीख को, और मुझे ख्वाहिश है लाइव टेलीकास्ट में जाना, मुझे जरूरी है। हम जाएंगे 24 तारीख को, वो ऐलान करेंगे। तो ऐलान नहीं, उन्हें खुद ऐलान भी करना है। और जब सालार पब्लिकेशन, ये जो ऑडिटोरियम है, इन्होंने जितने लोगों को, कैमरे वालों को, आपको भी, दूसरों को भी बुलाए हैं, ये आप हैं बिदर के, इन्हों है बेंगलुरु के, दूसरे हैदराबाद के, ये पूरे लोगों का हकूक है कि भाई वो लाइव टेलीकास्ट करें, ना क्वेश्चन सवाल करें। सवाल मुझे अब्दुल खदीर साहब करेंगे, आलम पाशा उसका जवाब देगा, आप लोग टेलीकास्ट करेंगे। वो 24 तारीख को मुझे जरूरी जाना है, वो बुलाएंगे तो, नहीं बुलाएंगे तो हम दूसरा रास्ता आपको बोलेंगे। सर हम वो खुले आमतौर पर ऐलान कर लेंगे 24 तारीख को डिबेट है, लाइव डिबेट है, लाइव सेशन है, तो पक्का है सर, वो जाना तो पक्का है, तय है, उनकी तरफ से ऐलान, उनकी तरफ से ऐलान हो चुका है। तो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सारी मीडिया सारे कर रहे हैं। नहीं, जरूर। अब आज जिस जगह पे ऑडिटोरियम बोले हैं, तब मुसलमान का ऑडिटोरियम है, सालार का, सालार ट्रस्ट बना है। अब ऐसे चीजों का अब उन्होंने पैसा लेते हैं, तो मैं बोला कानूनी पैसा लेना है, नहीं तो जेल को जाएंगे ये उम्र में। अगर सालार में नहीं होती तो दूसरी जगह भी मना। हाँ हाँ, जरूरी है। कहाँ भी अब्दुल खदीर साहब को मैं रिक्वेस्ट है, कम भी दूसरी जगह जोड़ो, बेंगलुरु में जोड़ो, ज्यादातर बिदर में भी जोड़िए। हम जरूर आएंगे, बिदर या बेंगलुरु या कहाँ भी हम आएंगे। तो आप डिबेट करने के लिए तैयार हैं? मेरा फर्ज बनता है, मेरी ख्वाहिश बनती है, ये तमाम चीजें डिबेट को रोकने के लिए ना खदीर साहब बोले हैं, मैं सुना नहीं हूं, ना मुझे वो इरादा है। डिबेट 24 नहीं, तो भी पहले भी होगा, 24 तारीख को जरूर होगा। और कई लोग वहां से भी आए थे, डेलीगेट्स आए थे, और कई यानी बिदर के लोग आए, मुझे अप्रोच करे मेरे भाई लोग, और वो मैं बोला तो जरूर हम करेंगे, और हम गद्दारी नहीं करेंगे। और कौम मेरी माँ है और ईमान मेरा बाप है, तो ये दोनों चीज छोड़ के हमें कभी दिन जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। और मेरे ऊपर जो शक करेंगे कोई इंसान, खदीर साहब हो या ने दूसरे जो लोग हैं और मेरी आवाम है, तो मेरे बाप ईमान जो है, बाप के नाम से रखा हूं, यही चीज पे हमारा दम भी जाएगा। मेरी माँ मेरी कौम है, तब मैं कौम के खिलाफ कभी काम नहीं करूंगा। जो बोलना चाहिए, आपकी सजा भी ले लूं, अवाम की सजा भी ले लूं, अब्दुल खदीर साहब की सजा भी ले लूं, जो सजा आती है कौम के फेवर में, कौम को जो गद्दारी हो रही है, वो जरूर हम लाइव टेलीकास्ट के तरह हम लाएंगे। और पब्लिक को भी चाहिए और लोगों को भी चाहिए, इधर की सरकार को भी चाहिए, मुझे लाइव टेलीकास्ट का मौका दीजिए।